श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों को हमारे हिंदू शास्त्र और हिंदू धर्मों में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, खूब धन कमाना चाहते हैं और सुख समृद्धि से संपन्न रहना चाहते हैं तो दूसरों की मदद एवं दान पुण्य जीवन में आवश्यक होता है। जीवन में दान धर्म इत्यादि करना बहुत ही पुण्य फल का काम होता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में कुछ ऐसे भी वस्तुएं होती हैं जिसका वर्णन देखने को मिलता है कि जिनका दान करने से इंसानों को नहीं बल्कि देवताओं तक को क्षय होता है, यानी नुकसान होता है। जीवन में ऐसी वस्तुओं का दान कभी भी नहीं करना चाहिए जो शास्त्रों में वर्णित हैं। आइए जानते हैं ऐसी वस्तुओं के दान ना करें जिनसे अशुभ माना जाता है, जो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं, आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन सी वस्तुओं का दान करें और कौन सी वस्तुओं का दान ना करें। हिंदू धर्मशास्त्रों में नुकीली चीज़ों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और धारदार नुकीली वस्तुओं का दान कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। गिफ्ट में भी किसी को ऐसी चीज़ें ना दें। शौक में कई लोग किसी को तलवार चाकू छुरी दान में दे देते हैं। साथ ही आप विशेष ध्यान रखें कि किसी को भी शादी विवाह के मौके पर भी चाकू छुरी इत्यादि चीज़ें ना दें। ऐसी वस्तुएं जीवन में कभी भी इंसान को दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की सुख शांति तो भंग होती ही है, घर में अशांति फैलती है, दुख आता है और अकाल मृत्यु का भी भय रहता है और घर में झगड़े लड़ाई क्लेश हमेशा बने रहते हैं। इसीलिए इन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए जो नुकीली हों, जैसे चाकू छुरी सरोता तलवार और नुकीली चीज़ें जिनसे इंसान व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। अगला है तेल का दान। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि का दोष होता है उसको तेल का दान या काली वस्तुओं का दान कभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। लेकिन यह बात ध्यान रखें कि कभी दूसरों को खराब तेल या खराब चीज़ें इस्तेमाल करते हुए भी ना देखें। तेल कभी भी दान में नहीं दिया जाता है, ऐसा माना गया है। शास्त्रों में भी लिखित है कि तेल किसी को शनि दोष नहीं भी लगा हो तो तेल किसी को दान में नहीं दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आप तेल का दान करते हैं तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। मंदिर के भगवान के द्वार पर आप तेल का दान करें। भंडारे के रूप में अगर आप भंडारे में कुछ दान करना चाहते हैं तो तेल का दान कर सकते हैं। लेकिन किसी भी भिखारी को, किसी भी इंसान को, दोस्त को, मित्र को तेल का गिफ्ट नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। हाँ, अगर शनिदेव के रूप में कोई भिक्षा मांगने आ रहा है, शनिदेव की मूर्ति उनके पास है, शनि महाराज के नाम से कोई दान मांगता है तो आप तेल का दान शनि महाराज के चरणों में कर सकते हैं, शनि महाराज के मूर्ति के ऊपर चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ऐसे किसी को बर्तन में या किसी चीज़ में आप दान नहीं दें, वो ज़्यादा अच्छा माना गया है। अगला है प्लास्टिक की वस्तुओं का दान। देखिए, शास्त्रों में प्लास्टिक की वस्तुएं कभी भी शामिल नहीं थी। आप पुराने ज़माने में भी देखेंगे तो पीतल तांबे लोहे की चीज़ें ही दान की जाती थी और लोहे की चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता था। पुराने ज़माने में तो लोहा भी नहीं था, पीतल तांबा और ज़्यादातर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। स्टील और लोहा तो अभी अभी आया है, लेकिन इन चीज़ों का दान भी नहीं किया जाता है। स्टील के बर्तन भी दान में नहीं दिए जाते हैं और प्लास्टिक तो हमारे देश का है ही नहीं, तो प्लास्टिक का दान भूल कर भी नहीं दे, क्योंकि इससे घर में अशांति फैलती है। स्टील के वस्तुओं को दान में दे सकते हैं, वो भी किसी भी व्यक्ति को ऐसी वस्तुएं दान में ना दे, जैसे कि तवा कभी भी किसी को दान में नहीं दिया जा सकता। स्टील का तख्ता बेलन भी किसी को दान में नहीं दिया जा सकता। लकड़ी का तख्ता बेलन भी किसी को दान में ना दे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आपके नुकसान आपको झेलना पड़ता है। आपकी तरक्की को लेकर के आप व्यापार जिस क्षेत्र में कर रहे हैं उसमें आपको हानि हो सकती है बहुत बड़ी, आपकी नौकरी चाकरी में भी फ़र्क पड़ सकता है। आप इन वस्तुओं का दान भूल कर भी ना दें। तवा तख्ता बेलन ऐसी वस्तुएं दान में कभी भी ना दें और प्लास्टिक की वस्तुएं भी दान में नहीं दी जाती हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, हम लोग द्वार पर आए हुए भिक्षुक को भोजन के रूप में रोटी दान में देते हैं, लेकिन इसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी को भी आप
अपने घर की बासी रोटी दान में ना दें। जो रोटी एक दिन पहले की बनी हुई होती है वो बासी रोटी कहलाती है और उसे कभी भी दान में नहीं दिया जा सकता। और आपके घर अगर कोई भिक्षुक या कोई ऐसा पड़ोसी शाम के समय यानी सूरज डूबने के बाद कोई चीज़ लेने आता है तो उसे कभी ना दें। खाने पीने की वस्तु है या उधार पैसा मांगने आ रहा है कोई, तो आप किसी को भी दान में कोई चीज़ ना दें या किसी को उधार भी कोई चीज़ ना दें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद दिया गया दान पुण्य या कोई भी वस्तु उधारी में दी गई हुई हमें गरीब बना सकती है। क्योंकि सूरज डूबने के बाद आप संध्या का टाइम होता है, शाम के समय लोग गल्ला अपने घर लेकर के आते हैं। आपने देखा होगा शाम को लोग अपनी दुकानें बंद करते हैं रात के टाइम और फिर बचा हुआ पैसा जो भी दिन भर की तरक्की है, दिन भर का जो पैसा कमाया हुआ है वो अपने घर लेकर के आते हैं, ना ही घर से बाहर निकालते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप किसी को कोई चीज़ ना दें। सुबह होने के बाद थोड़ी देर बाद ही आप किसी को कोई चीज़ दे सकते हैं। अगला दान है झाड़ू का दान। दोस्तों, झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है और झाड़ू हमारे घर की दरिद्रता को साफ करती है, दरिद्रता को बाहर निकालती है। इसलिए झाड़ू का दान आप मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन किसी को दान में झाड़ू नहीं दी जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि कोई पड़ोसी भी आपको बोले कि आप झाड़ू लेने जा रहे हो तो हमारे लिए भी झाड़ू लेकर के आइएगा, तो आप मना कर दीजिए, क्योंकि झाड़ू किसी के लिए खरीदी नहीं जाती है, अपने खुद के लिए खरीदी जाती है और आप अपने घर के लिए ही खरीदें, किसी और को ना दें। अगर आपको झाड़ू दान में देना है तो आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं झाड़ू, किसी भी अनाथ आश्रम में झाड़ू का दान कर सकते हैं। ऐसे स्थान यहाँ पर दान पुण्य का काम किया जाता है, भगवान विराजमान होते हैं, ऐसी जगह पर आप दान पुण्य कर सकते हैं झाड़ू का, लेकिन कभी भी झाड़ू किसी अन्य व्यक्ति को दान में ना दें। अपने घर की झाड़ू अपने घर का नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। अगर आप अपने घर की झाड़ू किसी को दान में देते हैं तो आपके भाग्य को भी वह झाड़ू साथ में ले जाएगी। आपके घर की सुख समृद्धि समाप्त हो जाएगी। आपके घर का पैसा कंगाल कर देगा आपको। आपका पैसा दरिद्रता की तरह इस तरह बह जाएगा जिस तरह आपके घर से कचरा निकल जाता है। दर्शकों, और भी कई उपाय हैं जो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आप लोग हमारे और भी उपाय देखना चाहते हैं, पूरी डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हम और भी उपाय जब तक आपको पहुंचाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए फैमिली दोस्तों में, ताकि और भी लोग इस उपाय को कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।